सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। 1984 के भोपाल गैस रिसाव की त्रासदी भला कौन भूल सकता है। लेकिन हाल ही में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुए गैस रिसाव ने फिर से 1984 की गैस त्रासदी के जख्मों को ताज़ा कर दिया। विशाखापट्टनम गैस कांड में अब तक 11 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि विशाखापट्टनम से सटे 5 गांवों के हजारों लोगों के इस हादसे में घायल होने की खबर है। विशाखापट्टनम के आर वेंकटपुरम गांव में एक फैक्ट्री में गैस रिसाव की एक घटना सामने आई। आर वेंकटपुरम गांव की एलजी पॉलीमर उद्योग में स्टाइरीन गैस रिसाव से हुए हादसे में एक बच्चे समेत कम से कम 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे के बाद 800 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक रिपोर्टों से ज्ञात हुआ कि इस प्लांट से सटे गांव के कई लोग इस गैस के प्रभाव से सड़कों पर बेहोश होकर गिर पड़े। जो गांव इसके असर में आए हैं वो हैं आर वेंकटपुरम, बीसी कॉलोनी, पदमपुर और कंपरापलम। आज के डीएनएस में हम जानेंगे इस गैस रिसाव का क्या कारण है और क्या होती है स्टाइरीन, जिसके चलते इतने लोग काल के गाल में समा गए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गुरुवार की सुबह एलजी पॉलीमर्स कंपनी में गैस का रिसाव हुआ। गैस रिसाव की घटना एक प्लास्टिक फैक्ट्री से हुई। गौरतलब है कि इस फैक्ट्री को लॉकडाउन के दौरान बंद कर दिया गया था। लॉकडाउन के बाद इस फैक्ट्री को फिर से खोलने की तैयारी की जा रही थी। इसी दौरान यहां गैस रिसाव हो गया, जिसकी वजह से कई लोगों की मौत हो गई। फैक्ट्री में गैस लीक होने की वजह से पूरे शहर में दहशत का माहौल है। समझते हैं किस वजह से हुआ गैस रिसाव। एलजी पॉलीमर्स कंपनी की तरफ से जारी किए गए बयान के मुताबिक संग्रहण टैंक के अंदर जमाव और तापमान में बदलाव के चलते पॉलीमराइजेशन खुद ब खुद शुरू हो गया होगा, जिससे भाप बननी शुरू हो गई होगी और गैस रिसाव शुरू हो गया। हालांकि कंपनी की तरफ से ये भी बयान आया है कि असल वजहों का अभी भी पता नहीं चला है और इस मामले में अभी भी जांच जारी है। गैस रिसाव के बाद हालांकि अभी स्थिति नियंत्रण में है और अभी गैस का रिसाव नहीं हो रहा है। इस मौके पर यह कहना मुश्किल है कि मौतों की वजह सीधे स्टाइरीन गैस है या इसकी वजह कुछ और है। विशाखापट्टनम के पुलिस आयुक्त का कहना है कि आमतौर पर इस गैस की वजह से मौत होना नामुमकिन है। सुबह 3 बजे से गैस का रिसाव शुरू हुआ था। हालांकि रिसाव के बाद सुरक्षा इंतजाम किए जाने में काफी वक्त लग गया था, लेकिन तब तक गैस इलाके के काफी हिस्से में फैल चुकी थी। इस दौरान इलाके के लोग अपने घरों में गहरी नींद में सोए हुए थे। अधिकारियों ने बताया कि गैस रिसाव के तुरंत बाद इलाके में ऐलान कराया जाने लगा था, लेकिन कई लोग तब तक गैस रिसाव की वजह से बेहोश हो चुके थे। इसी वजह से पुलिस को दरवाजा तोड़कर लोगों को घरों से बाहर निकालना पड़ा। स्थानीय प्रशासन और नौसेना ने फैक्ट्री के इर्द गिर्द 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांव और अन्य इलाकों को खाली करा लिया है। 5 गांव खाली करा लिए गए हैं। आपको बता दें, सिर दर्द, उल्टी और सांस लेने में तकलीफ के चलते सैकड़ों लोग अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पीवीसी या स्टाइरीन गैस होती क्या है, जिसकी वजह से अब तक 11 लोगों की मौत हो गई। स्टाइरीन गैस का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं क्या है स्टाइरीन। स्टाइरीन सिर्फ एक गैस नहीं है, ये सॉलिड या लिक्विड रूप में किसी भी चीज में मिल सकती है। ये फलों, सब्जियों, मूंगफलियों, मांस आदि में भी मिल जाती है, लेकिन इनका स्तर बेहद कम होता है। यदि कोई इसके संपर्क में है तो फिर ये गैस किसी भी व्यक्ति के शरीर में नाक, मुंह या छूने से जा सकती है। दरअसल स्टाइरीन एक रंगहीन तरल पदार्थ होता है जो हवा के संपर्क में आते ही गैस बनकर हवा के साथ फैलने लगता है। अगर स्टाइरीन अपने पूर्ण असली रूप में है तो आपको इसकी एक मीठी सी गंध आएगी, लेकिन कई कंपनियां इसमें एल्डिहाइड्स चीजें मिलाती हैं, जिससे इसमें बदबू आने लगती है। अलग अलग कंपनियों में इनका जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल होता है। फिलहाल इन दोनों गैसों के लीक होने की बात कही जा रही है, जिसका असर देखने को मिला और कई लोगों की मौत हो गई। 200 से अधिक लोग इससे प्रभावित भी हुए। आइए जानते हैं स्टाइरीन कहाँ होता है इस्तेमाल। स्टाइरीन का सबसे ज्यादा उपयोग पैकेजिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, घरों में इंसुलेशन, फाइबर ग्लास, प्लास्टिक पाइप्स, ऑटोमोबाइल पार्ट्स,
चाय के कप, कालीन आदि बनाने में उपयोग होता है। ये गैस हवा, पानी या मिट्टी कहीं से भी आपके शरीर में आ सकता है। स्टायरीन गैस प्लास्टिक उत्पाद बनाने वाली कंपनियों से निकलने वाले धुएं में रहती है। इसके अलावा इसको गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, सिगरेट के धुएं या फिर फोटोकॉपी मशीन से भी निकलता हुआ पाया जाता है। जिन जिन शहरों में वाहनों की संख्या अधिक है, वहां लोग इस गैस से अप्रत्यक्ष रूप से परेशान ही रहते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति स्टायरीन गैस सूंघता है तो उसे आंखों से देखने में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा उसे रंग पहचानने में समस्या होगी, बहुत अधिक थकान महसूस होगी, हमेशा नशे जैसा महसूस होगा, ध्यान लगाकर काम नहीं कर पाएगा, सुनने में भी समस्या हो सकती है। ये गैस व्यक्ति के लिवर पर भी काफी प्रभाव डालता है। आपको बता दें, विशाखापट्टनम में मौजूदा समय में गैस के रिसाव को बंद कर दिया गया है और राष्ट्रीय आपदा सुरक्षा बल के सैनिकों ने 5 आपदा पीड़ित गांवों में बचाव और राहत कार्य शुरू कर दिया है। राहत बलों ने घरों में पीड़ितों की तलाश शुरू कर दी है। अधिकारियों के मुताबिक कोरोना महामारी की तैयारियों की वजह से ऑक्सीजन सिलेंडरों से लैस दर्जनों एम्बुलेंस और वेंटिलेटर आसानी से जुटा लिए गए। गैस का रिसाव हवा के बहाव पर निर्भर करता है। हवा के बहाव को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि तकरीबन 5 किलोमीटर के दायरे में लोग प्रभावित हो सकते हैं।